हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं या फिर वो उनकी जो फीलिंग है आपके लिए वो क्या है, उनमें क्या परिवर्तन आया है आपसे दूर जाके, और वो क्या सोच रहे हैं, अब आगे वो क्या करना चाहेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जिसे रेजोनेट हो वो ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी वीडियो की सारी जानकारी मिल जाएगी और वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम रीडिंग की तरफ कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो किस हाल में है अभी और वो क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है द चैरियट, दूसरा कार्ड है जजमेंट, फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ swords, फोर ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, wheel of fortune, थ्री ऑफ कप्स, justice, the emperor, king of swords। आपको कार्ड दिख रहे होंगे गाइस। दोस्तों, मैं फिर कहती हूँ, जिससे रेजोनेट हो वही लीजिएगा और जिससे रेजोनेट नहीं होता वो मत लीजिए। मैं कार्ड और लेना चाहूँगी और हम एंजल मैसेज भी ले लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए एंजल मैसेज भी क्या है। और ये थोड़ी लॉन्ग रीडिंग होगी तो प्लीज़ पेशेंस के साथ देखिएगा। डोंट स्टॉप एंड अबंडेंस आया है। चलिए, सबसे पहले तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो लोग थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उसकी चुंगल में ही फंसे हुए हैं। और उनकी करंट फीलिंग ऐसी है कि जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने बहुत मेहनत की है उस थर्ड पार्टी से अलग होने की। उन्हें पता चल चुका है कि वो थर्ड पार्टी उनके लिए सही नहीं है, सारी सच्चाई उनके सामने आ गई है, लेकिन फिर भी वो उससे मतलब अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो अब बंध गए हैं, उनसे अब कुछ भी नहीं हो रहा, वो इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। तो उनसे यही कहा जा रहा है कि ये एक उनका वहम है कि वो इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड उनसे कह रहे हैं कि आपकी जो प्रे है वो सुनी जा रही है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुने और आँखों पे से जो पट्टी बंधी है उसे हटाए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दी है, आपके पैर खुले हैं और उसके नीचे जो नदी बह रही है
उसके रास्ते आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आप जो भी ये थर्ड पार्टी है उसके साथ आप अपना रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं और आप अपने पर्सन के पास जा सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास पहले आपको बहुत सारी मतलब ये थर्ड पार्टी ने ऑफर दी हो, ऐसे मतलब जाल में बिछाया हो आपको पैसे और जैसे कहते हैं ना कि ऐसी गलत गलत एडिक्शन में फंसाया हो, मैनिपुलेट बातें करके आपको अपनी तरफ किया हो, या फिर कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हो और उन्होंने आपको फंसाया हो और आप इनकी बातों में आ गए हो और अब आपको पता चल चुका हो कि ये सिर्फ कहते हैं ना कि एक मृग जल था और आप उसमें फंस गए हैं पानी समझ के। तो अब आप इसमें से निकल सकते हैं और निकलना चाहते हैं तो आपका मतलब भाग्य चक्र भी फिर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये है कि अब उनका भाग्य चक्र फिर रहा है। आपके पर्सन बहुत ही मैच्योरिटी में आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए है उनकी करंट फीलिंग के वो आपको जस्टिस देने आ रहे हैं। वो एक कहते हैं ना एक मैच्योर पर्सन बनने वाले हैं जिसे फादर फिगर कहते हैं, जो सिर्फ न्याय करने में मानता है और अन्याय किसी का भी वो बर्दाश्त नहीं करता। और उनके दिल में बहुत प्यार है लेकिन वो बाहर किसी को दिखाता नहीं कि उनके दिल में कितना प्यार है। और एक ऐसे जैसे कहते हैं ना कि स्तर पर एक ऐसे मकाम पर वो आपके पर्सन इस वक्त आ गए, उनकी करंट फीलिंग है कि उन्होंने लगता है कि अपना इनर वर्क धीरे धीरे शुरू कर दिया है और उनको थोड़ा आत्मज्ञान भी हुआ है। हो सकता है कि वो अब इंट्यूशन की आवाज़ को सुन सकते हो और अपनी ज़िंदगी की कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। उनको कुछ ऐसी राज की बातें पता चल गई है कि जिसकी वजह से वो कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे तो अब वो निर्णय ले लेंगे और आपके पास वो आने का सोच रहे हैं। और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ एक प्योरिटी के साथ अब वो आपके पास आना चाहते हैं। और यहाँ तक कि वो आपका भाग्य चक्र भी फिरने वाला है। आपको वो इंसाफ देने आ रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स गॉड की तरफ से भी आपको इंसाफ मिल रहा है। वो आपसे जस्टिस करेंगे क्योंकि वो इनर वर्क करके अब बैलेंस में आ गए हैं। उन्हें पता चल चुका है कि अगर ज़िंदगी को अच्छी तरह से चलाना है तो बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। हमें जो भी गलती है उसे सुधारना चाहिए। और वो एक जो उन्होंने गलतियां की थी वो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और अब वो एक मैच्योर और प्योर पर्सन बन के आपको इंसाफ देने आ रहे हैं। एक प्यार भरा कप लेके जो डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है वो कप लेके, जिसमें से कप में से उमड़ उमड़ कर पानी बाहर गिर रहा है। जैसे इतना प्यार अब वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि वो अब आपके पास बहुत जल्द आना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब वो किसी की बात में आने वाले नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में ले ली है और वो अब जो करना चाहेंगे वही करेंगे। उन्हें पता चल गया है कि कौन उनके वेलविशर है और कौन उनके आस्तीन के सांप है। तो अब और उन्हें ये भी मालूम पड़ गया है आपके बारे में कि आप कितनी प्योर और आप कितनी प्योर सोल है और आप कितनी दयावान है कि और आप कितनी कमिटमेंट देने वाली है कि आपने हर उनकी गलतियों को बर्दाश्त किया फिर भी आप खामोश रही और आपने उनका हर
वक्त साथ दिया, तो मतलब वो अब आपको एक ऐसी लेडी के रूप में देखते हैं जो पूजा करने के काबिल हो। मतलब उनके दिल में आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट आ गई है, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं। और बहुत जल्द कहते हैं ना कि जितना भी हो सके जल्द वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और वो आपसे शादी, मतलब आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे और आपसे शादी करना चाहेंगे। हो सकता है कि आपकी शादी हो, आपकी या फिर मंगनी तो हो सकती है, बहुत जल्द शादी हो सकती है। और अगर शादीशुदा जो कपल है उनके वहाँ एक नया मेहमान आने की खुशखबरी भी मिल सकती है। आप लोग हो सकता है कि आपके पर्सन घर आपके पास फिर से आके कुछ अपने घर में पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। और बहुत सारी वो एक खुशियाँ आपके साथ, खुशियों भरे पल आपके साथ बिताने चाहते हैं। हर वक्त जैसे कहते हैं ना, आपको खुश रखना चाहते हैं, वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ। और आपके साथ एक जो बुरे पल थे वो भूलकर अब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि 11-11 मतलब एक न्यू बिगिनिंग भी है और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी एक न्यू बिगिनिंग बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, आपकी लाइफ में एक खुशियाँ आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त तो यही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, अपनी गलतियों को मान चुके हैं। उनके दिल में आपकी इज्जत और बढ़ गई है और वो भी अब मैच्योर हो गए हैं और वो आपको आके कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको इंसाफ देना चाहते हैं और आपके साथ वो खुशियों भरे पल बिताना चाहते हैं, एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहते हैं। और अब हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से क्या एडवाइस है। तो एंजल की तरफ से एडवाइस है, डोंट स्टॉप, मतलब रुकना नहीं है। अब दोनों में से आपको आप लोगों को जो जिन्हें भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है उनके लिए एंजल का ये मैसेज है कि आप में से दोनों में से किसी को भी रुकना नहीं। जो भी बढ़ रहा है आगे, आप आगे बढ़िए, एक दूसरे को कमिटमेंट दीजिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ से ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो जैसे कहते हैं ना, दुख भरी, दर्द भरी, तकलीफों भरी जो चीज़ें थी जो तुम्हें दर्द देती थी या पीड़ा देती थी, वो अब खत्म हुई। अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, अब आपके लिए खुशियाँ आने वाली है, तो अब आपको रुकना नहीं चाहिए। और देखिए दूसरा कार्ड है अबंडेंस। अगर ये आप का जो ये यूनियन हो जाता है तो फिर अबंडेंस ही अबंडेंस से मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और किसी चीज़ की आपकी लाइफ में कमी नहीं होगी। पैसा, प्यार, मान सम्मान, परिवार, बच्चे, सब कुछ। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो जिसे भी रेजोनेट हुई है वो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं फिर आऊँगी नई रीडिंग के साथ। तब तक आप लोग स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।